हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम पढ़ रहे थे बेटा इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्लास 12 का। ठीक है, और हमने इसका एक वीडियो कंप्लीट किया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पिछली वीडियो में देखो बेटा, हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप जीरो बाय जीरो पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो मैंने कल आपको बताया था कि इसमें क्या होता है। इसमें सिर्फ एक रूल यूज करते हैं हम, एल हॉपिटल्स रूल। और वो एल हॉपिटल्स रूल दो फॉर्म पे यूज होता है, एक जीरो बाय जीरो पे और एक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे। बाकी जो पांच फॉर्म हमारी बचती हैं, फाइव फॉर्म्स, इसके इन दो के अलावा फाइव फॉर्म्स जब बचती हैं तो उनको या तो जीरो बाय जीरो पे कन्वर्ट करते हैं या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, देखो बेटा, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस लॉग एक्स माइनस सी अपॉन लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर सी। देखो बेटा, सॉल्यूशन गिवन। देखो, जो आपको गिवन है पहले उसको लिख लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस लॉग एक्स माइनस सी अपॉन लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर सी। ठीक है बेटा, देखो, इसको करने से पहले हम आपको बता रहे हैं लॉग जीरो की वैल्यू बेटा इन्फिनिटी क्या होती है। लॉग जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी। चलो बेटा, एक्स की जगह बेटा सी रखो, तो देखो सी माइनस सी कितना हो गया, जीरो। लॉग जीरो की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इन्फिनिटी। लॉग ई टू दी पावर एक्स की जगह सी रखेंगे तो ई की पावर सी माइनस ई की पावर सी जीरो। लॉग जीरो की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इन्फिनिटी। तो ये कैसी फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गई। ठीक है, जब भी हमें जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिल जाए तब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एल हॉपिटल्स रूल। तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, देखो बेटा एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एज इट इज। एल हॉपिटल्स रूल कहता है बेटा कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर करना है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज होंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है या विद रिस्पेक्ट टू c करना है। तो बेटा लिमिट क्या दी है, x टेंड्स टू, जिसके टेंड्स टू डी हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, देखो बेटा log x माइनस c का कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला होता है log x का, तो log x का होता है, इसलिए इसको क्या मानेंगे बेटा, x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x मान के, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन x। x कितना है बेटा, x माइनस सी इंटू बेटा जिसको x माना था उसका भी करेंगे तो d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस सी अपॉन ई टू दी पावर x। सॉरी बेटा, यहाँ log रह गया ना, d बाय डी एक्स ऑफ log। ठीक है, अब देखो log इसको क्या मानेंगे बेटा, x। तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया वन अपॉन x। वन अपॉन x मतलब ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर c इंटू बेटा जिसको x माना है उसका भी करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर c। बोलो भैया, बात आ गई यहाँ तक समझ में। चलो आ गई, तो नेक्स्ट देखो, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये x माइनस सी में x का डिफरेंशिएशन वन हो गया और c कांस्टेंट वैल्यू, ना ही x है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो x का डिफरेंशिएशन हो गया वन, तो वन माइनस जीरो वन, वन अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस सी अपॉन, यहाँ देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हुआ e की पावर x माइनस e की पावर c का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि x नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, अपॉन क्या है बेटा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर c। ठीक है, अब देखो बेटा,
वैल्यू रखोगे आप सी की, तो 1/c - c क्या हो गया, 0। 1/0 क्या हो गया, इंफिनिटी। देखो बेटा, वैल्यू रखोगे आप सी की, तो ये तो हो गया e⁻c, लेकिन e⁻c - e⁻c क्या हो गया, 0, और e⁻c/0 क्या हो गया, इंफिनिटी। तो अभी भी ये कैसी फॉर्म है बेटा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अभी भी कैसी फॉर्म है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, देखो अब इसको क्या करोगे, इसको आप सॉल्व कर लोगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी c प्लस, देखो ये e⁻x - c कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, तो ये आ जाएगा e⁻x - e⁻c। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, अपॉन में आ जाएगा बेटा x - c इंटू e⁻x, e⁻x। ठीक है बेटा, देखो यहाँ तो बेटा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, यहाँ आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में करने के बाद अगर रखोगे तो देखो क्या बनेगा, x की वैल्यू c रखा तो e⁻c - e⁻c क्या बन गया बेटा, 0, अपॉन x की वैल्यू c रखोगे तो c - c क्या हो गया, 0। तो कैसी फॉर्म है बेटा, 0/0 फॉर्म। और जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म या 0/0 फॉर्म बनती है, तब क्या करते हैं, अगेन बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। बेटा बताया है, एल हॉपिटल्स रूल दो ही कंडीशन में यूज किया जाता है, या तो फॉर्म हमारी 0/0 हो, या फिर फॉर्म हमारी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो। ठीक है, चलिए देखो फिर से करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, ये हो गया बेटा d/dx ऑफ e⁻x - e⁻c अपॉन d/dx ऑफ e⁻x इंटू x - c। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट सेकंड से होगा, ऊपर वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखो करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, देखो बेटा e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x माइनस e⁻c का डिफरेंशिएशन 0, अपॉन e⁻x को फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे, तो बेटा फर्स्ट एज इट इज e⁻x एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन x - 1 का डिफरेंशिएशन x - c का कितना हो जाएगा, 1 - 0, प्लस सेकंड एज इट इज x - c एज इट इज, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x कितना हो जाएगा, e⁻x। ठीक है, तो देखो बेटा आपके पास आ गया है लिमिट x टेंड्स टू c प्लस e⁻x अपॉन e⁻x प्लस e⁻x इंटू x - c। ठीक है, चलो बेटा मुझे e⁻x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, ये हो गया e⁻x अपॉन, नीचे से बेटा e⁻x कॉमन, तो क्या बचा, 1 प्लस x - c। ठीक है, देखो बेटा e⁻x से e⁻x कैंसिल। अब देखो x की वैल्यू अगर आप c रखते हो तो 1 प्लस c - c 0, 1 प्लस 0 क्या आ गया, 1। तो बेटा ऑन अप्लाइंग लिमिट, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ऑन अप्लाइंग लिमिट, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस c - c से c कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया बेटा, 1। ठीक है, बात आ गई ना समझ में, बड़ा आसान है। देखो चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 नहीं है बेटा, 1/2, कितना है, 1/2, 1/2। देखो बेटा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 sec πx अपॉन 10 3πx। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है हमको लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ये है बेटा हमारे पास sec πx अपॉन 10 3πx। ठीक है बेटा, वैल्यू रखो 1/2, जैसे ही आप x की वैल्यू 1/2 रखोगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1/2, दैट इज π/2। sec π/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, इंफिनिटी, अपॉन 10 3π इंटू 1/2, तो 3π/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, इंफिनिटी। अब बेटा आप लोग परेशान हो गए होंगे कि अब इसको जो है कन्वर्ट करना है हमें किसमें, 0/0 फॉर्म, किसमें कन्वर्ट करना है, 0/0 फॉर्म।
है ना। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, एल हॉपिटल्स रूल यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट ना करके बेटा मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यही तो आसान बात है बेटा। देखो, 10 को कर दिया कन्वर्ट मैंने कॉट में, तो बेटा 1/10 क्या हो गया, कॉट 3πx, ठीक है, अपॉन सेक पाई एक्स को कर दिया बेटा मैंने नीचे, तो ये हो गया कॉस पाई एक्स। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अब कॉट 3π/2 की वैल्यू होती है बेटा 0 और कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0। अब ये कैसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा, 0/0 फॉर्म में। तो हम यहाँ अब यूज कर लेंगे बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, ठीक है। तो देखो बेटा, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1/2, देखो बेटा d/dx ऑफ कॉट 3πx अपॉन d/dx ऑफ कॉस πx, ठीक है बेटा। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, देखो बेटा कॉट 3πx का फॉर्मूला नहीं होता, किसका होता है, कॉट x का। तो इस पूरे को हम क्या मानेंगे, x। कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। कॉसेक स्क्वायर x कितना है बेटा आपके पास, 3πx। अब बेटा जिसको x माना था तो उसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे, d/dx ऑफ 3πx अपॉन सेम बेटा नीचे cos πx का फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला किसका होता है, cos x का। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। x की जगह कितना है बेटा आपके पास, πx इनटू बेटा जिसको x माना था उसका भी करेंगे, तो d/dx ऑफ πx भी करना पड़ेगा। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1/2, देखो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल कर दे। देखो यहाँ 3πx में x का डिफरेंशिएशन होगा, 3π कांस्टेंट वैल्यू बाहर, तो x का हो गया 1 बचा 3π, तो ऊपर तो आ गया बेटा आपके पास 3π कॉसेक स्क्वायर 3πx अपॉन नीचे देखो बेटा, नीचे क्या है, साइन पाई एक्स और d/dx ऑफ पाई एक्स। तो पाई एक्स में पाई कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो नीचे आ गया पाई इंटू साइन पाई एक्स, पाई इंटू साइन पाई एक्स। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? बोलो आ गई। देखो बेटा, अब x की वैल्यू रखें 1/2, तो बेटा कॉसेक स्क्वायर 3π/2 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर 3π/2 का मतलब हो गया बेटा कितना, 270। कितना हो गया, 270, है ना। 3π/2 का मतलब हो गया बेटा 270। 270 को क्या लिख सकते हैं हम, बोलो क्या लिख सकते हैं, बताओ जरा ध्यान से सोच के। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो बेटा मैं लिमिट रख रहा हूँ सीधा, ठीक है। देखो 3π कॉसेक स्क्वायर 3π x की जगह क्या रखना है बेटा, 1/2 अपॉन पाई इंटू साइन पाई, एक्स की जगह क्या रखना है बेटा, 1/2। बेटा पाई से तो पाई कैंसिल, तो देखो ये हो गया 3 कॉसेक स्क्वायर 3π/2। 3π/2 का मतलब हो गया बेटा 270 डिग्री। कितना हो गया, 270 डिग्री अपॉन साइन π/2 का मतलब क्या हो गया बेटा, साइन 90 डिग्री। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से 3 इंटू, देखो बेटा कॉसेक 270 की वैल्यू क्या होगी, तो कॉसेक देखो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 90 90 90, कितना हो गया बेटा, 90 90 180 और 90 270। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बेटा कैसा होता है, नेगेटिव। साइन कैसा होता है, नेगेटिव, और कॉसेक भी कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर 180 प्लस 90 डिग्री, बोलो लिख सकता हूं बेटा, अपॉन में क्या है, साइन 90 की वैल्यू 1। तो देखो कॉसेक स्क्वायर 90, बेटा कॉसेक 180 प्लस 90 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, नेगेटिव। तो देखो इसको ऐसा लिखेंगे बेटा, कॉसेक स्क्वायर है, ये बात याद रखना,
तो इसको ऐसा लिखेंगे बेटा हम, कॉसेक 180 प्लस 90 की पावर कितना है बेटा 2, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 3 इंटू बेटा कॉसेक 180 प्लस 90 होता है कॉसेक माइनस का कॉसेक 90 डिग्री, ठीक है, स्क्वायर कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1 का स्क्वायर हो गया, कॉसेक 90 की वैल्यू 1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो बेटा आंसर आ गया 3। बोलो बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब करो, देखो रब कर रहा हूं मैं इसको, देखो बेटा नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 5/2 tan 3x अपॉन tan x। तो बेटा देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है हमको लिमिट x टेंड्स टू 5/2 tan 3x अपॉन tan x। देखो बेटा जब आप वैल्यू रखोगे 5/2 तो ये हो जाएगा tan 3 tan 3 की वैल्यू होती है बेटा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा बेटा tan 5/2 की वैल्यू होती है बेटा इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। और जब भी 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आती है तो हम क्या करते हैं? एल हॉपिटल्स रूल यूज करते हैं। तो बेटा हम लिखेंगे बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। देखो बेटा मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा ना, ठीक है। देखो 5/2, देखो बेटा एल हॉपिटल्स रूल कहता है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे वाले का नीचे, ठीक है। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दो, तो बेटा tan 3x का फॉर्मूला नहीं होता, tan x का होता है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, x का मतलब क्या है बेटा 3x, और 3x का करेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा, अपॉन tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया sec स्क्वायर x। बोलो बेटा बात समझ में आई? तो ये हो गया अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 5/2 3 sec स्क्वायर 3x अपॉन sec स्क्वायर x। अब देखो बेटा सुनो, जब x की वैल्यू आप 5/2 रखोगे तो 3 sec स्क्वायर 3 π/2 हो जाएगा ना। तो sec स्क्वायर 3 π/2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? देखो π/2 पे जो cos होता है वो क्या होता है 0, तो sec क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो अब देखो बेटा अभी भी ये क्या बन रहा है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो बेटा अगर मैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं sec स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकता हूँ 5/2। देखो बेटा क्या करना है, 3 इंटू इस sec स्क्वायर x को बेटा ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर 3x अपॉन इस sec स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। बोलो बेटा लिख सकते हैं। देखो ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5/2, ठीक है, cos स्क्वायर x ऊपर, तो ये हो गया बेटा 3 cos स्क्वायर x अपॉन नीचे आ गया बेटा cos स्क्वायर 3x। बेटा देखो इससे क्या फर्क हुआ? इससे फर्क ये हुआ कि जब आप π/2 रखोगे तो cos π/2 की वैल्यू 0 अपॉन cos 3 π/2 की वैल्यू 0, तो कैसी फॉर्म आएगी बेटा? 0/0 फॉर्म आएगी। कैसी फॉर्म आएगी? 0/0 फॉर्म। तो देखो जब 0/0 फॉर्म आए तभी भी क्या करते हैं? बाय यूजिंग बेटा अगेन बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 5/2। देखो बेटा जरा ध्यान से, तो 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, cos स्क्वायर x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो बेटा 2 cos x होगा पहले, फिर cos x का करेंगे तो वो हो जाएगा -sin x, ठीक है, अपॉन नीचे देखो बेटा cos स्क्वायर 3x है तो पहले cos स्क्वायर का करेंगे तो स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 3x इंटू बेटा फिर cos 3x का करेंगे तो वो हो जाएगा -sin 3x इंटू फिर बेटा 3x का करेंगे तो वो हो जाएगा 3। बोलो बात आ गई समझ में? चलो नेक्स्ट देखो लिमिट x टेंड्स टू 5/2। देखो बेटा 3 2 हो गया, नहीं इसको बेटा ऐसे लिखो, देखो -3 2 sin x cos x हो गया बेटा sin 2x अपॉन नीचे देखो बेटा 3 को ऐसे रहने दो, ये माइनस के साथ -3
बेटा ये 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x हो गया साइन 2x करते हैं, x की जगह कितना है 3x, ठीक है, -3 से -3 कैंसिल, तो बेटा ये आ गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 साइन 2x अपॉन साइन 6x, ठीक है। देखो बेटा अब लिमिट रखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, तो देखो बेटा पाई बाय 2 रखोगे तो साइन 2 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, क्या होती है 0 अपॉन साइन 6 पाई बाय 2, 2 3 जा 6, 3 पाई, साइन 3 पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0, ठीक है, तो अभी भी क्या है 0 बाय 0 फॉर्म। देखो बेटा किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो n पाई, n क्या है n बिलोंग्स टू z इंटीजर, थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z इंटीजर, पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो 4 पाई हो 5 पाई हो, तो साइन पाई, साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो चाहे वो 2 पाई हो, चाहे वो पाई हो, चाहे वो 3 पाई हो, चाहे वो 4 पाई हो, चाहे वो 5 पाई हो, ठीक है, तो पहचान लोगे कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। अगेन by using L'Hopital's rule, देखो बेटा अगेन जब यूज करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 एज इट इज, ठीक है बेटा। देखो साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा cos 2x, cos 2x, ठीक है, फिर 2x का करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2 अपॉन, इसी तरह बेटा साइन 6x का करेंगे तो साइन 6x का तो हो जाएगा cos 6x, फिर बेटा 6x का करेंगे 6x का आएगा 6, ठीक है, तो देखो हमारे पास आ गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, बेटा इसको 2 3 जा कर देते हैं तो ये आ गया 1, ये आ गया बेटा cos 2x अपॉन 3 cos 6x, ठीक है। अब बेटा यहाँ लिमिट रखो, देखो यहाँ लिमिट रखोगे तो बेटा cos 2 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू होती है -1, 3 cos 6x, 6x में रखोगे पाई बाय 2 तो 2 3 जा 6, 3 पाई, cos 3 पाई की वैल्यू भी होती है बेटा -1, ठीक है, तो वैल्यू रख देंगे ऑन अप्लाइंग लिमिट, ऑन अप्लाइंग लिमिट, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 इंटू पाई बाय 2 अपॉन 3 cos 6 इंटू पाई बाय 2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 6, तो ये आ गया बेटा cos पाई अपॉन 3 cos 3 पाई, बेटा cos पाई की वैल्यू -1 अपॉन 3 इंटू cos 3 पाई की वैल्यू भी -1, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया बेटा 1 अपॉन 3 आंसर, ठीक है, बोलो बात आई समझ में, आ गई ना बेटा, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस log x माइनस पाई बाय 2 अपॉन 10x, ठीक है बेटा, तो देखो सॉल्यूशन गिवन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, ये है बेटा देखो log x माइनस पाई बाय 2 अपॉन 10x, बेटा x की वैल्यू जैसे ही आप पाई बाय 2 रखते हैं तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, log 0 की वैल्यू होगी बेटा इन्फिनिटी अपॉन 10 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा इन्फिनिटी, तो कैसी फॉर्म है ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, तो बेटा बाय यूजिंग L'Hopital's रूल, तो देखो L'Hopital's रूल क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस एज इट इज बेटा, ठीक है, ये कहता है कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दैट इज 1, देखो बेटा log x फॉर्मूला होता है log x का, तो इस पूरे को बेटा आपने क्या मानना है x, तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x, x मतलब बेटा x माइनस पाई बाय 2 इंटू बेटा अब x माइनस पाई बाय 2 का करोगे तो x का हो गया 0 माइनस पाई बाय 2 का हो गया 0, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन नीचे बेटा 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस,
देखो बेटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/x माइनस पाई बाय 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बोलो बेटा, लिख सकते हैं? देखो मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। लिख सकते हैं बेटा ऐसा। अब देखो सेक स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, तो इसको लिखा बेटा हमने लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। बेटा इस सेक स्क्वायर को मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x अपॉन नीचे आ गया बेटा x माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, पाई बाय 2 फिर से रखोगे तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 और पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0। तो ये कैसी फॉर्म है बेटा? 0/0 फॉर्म। तो अगेन क्या करेंगे बेटा? अगेन बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, तो देखो बेटा, ये तो एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, है ना, प्लस दे रखा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, देखो बेटा अब क्या है, फिर से यूज करेंगे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? देखो पहले स्क्वायर का करेंगे तो 2 cos x हो जाएगा इंटू फिर cos x का करेंगे तो माइनस साइन। ठीक है, अपॉन नीचे बेटा x का हो गया 1 और पाई बाय 2 का हो गया 0। बेटा डिनोमिनेटर में x बचा ही नहीं तो 0/0 या इंफिनिटी बनने का तो मतलब ही नहीं, तो डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो। ऑन अप्लाइंग लिमिट तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 2 cos पाई बाय 2 इंटू माइनस साइन पाई बाय 2। ठीक है बेटा, तो देखो cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती है बेटा 0 और sin पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 0, तो ये आ गया बेटा 2 इंटू 0 इंटू -1। तो बेटा सब कुछ क्या हो गया? 0। आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x प्लस 2 log x अपॉन x प्लस 3 log x। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है हमको लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x प्लस 2 log x अपॉन x प्लस 3 log x। ठीक है बेटा, जैसे ही आप x की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो 5 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी, तो कैसी फॉर्म बनेगी बेटा? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। देखो बेटा एल हॉपिटल्स रूल यूज करने से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो बेटा 5x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 5 प्लस 2 इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। ठीक है बेटा, चलो अब देखो ये हो गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है बेटा, एलसीएम लेने तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 अपॉन x, 5x प्लस 2 अपॉन x अपॉन नीचे देखो बेटा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन x, x प्लस 3 अपॉन x, x से x कैंसिल। ठीक है, देखो बेटा मैं ये साइड रब कर रहा हूं। देखो बेटा अब आपके पास बचा बेटा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। ठीक है बेटा, देखो इंफिनिटी रखोगे तो 5 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी, तो भी क्या बन रही है बेटा? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अगेन बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। तो बेटा अगेन देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। बेटा 5x में डिफरेंशिएशन 5 हो गया प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0।
बेटा अब तो x बचा ही नहीं वैल्यू रखने के लिए, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5/1, दैट इज 5। तो बेटा आंसर 5 है। खत्म। बोलो बात आई समझ में नहीं? ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो हो गया बेटा। तो देखो आई होप आपको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टाइप समझ में आ गया। अब बेटा हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो आप कॉपी करो फिर देखो नेक्स्ट करते हैं। कर दूं बेटा रब? देखो बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 0 इंटू इंफिनिटी। ठीक है, हमें करना क्या है बेटा इस फॉर्म में, वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बता दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो देखो बेटा क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x इंटू सेक टू एक्स। तो सॉल्यूशन बेटा देखो जो सबसे पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x इंटू सेक टू एक्स। ठीक है, देखो बेटा वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस 10 पाई बाय 4 1 माइनस 1 कितना हो गया 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ 0 इंटू सेक 2x 2 इंटू पाई बाय 4, तो बेटा 2 से 2 टाइम्स जाएगा तो पाई बाय 2 बचेगा। सेक पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा इन्फिनिटी। तो कैसी फॉर्म है बेटा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, अब देखो बेटा एल हॉपिटल्स रूल सिर्फ दो फॉर्म पे यूज होता है, एक 0 बाय 0 पे और एक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे। लेकिन ये है बेटा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो हमें पहले इसको या तो 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, बेटा इसको 1 माइनस 10x कर दे अपॉन ये sec 2x को बेटा मैं cos 2x लिख दूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो बोलो लिख दूं ना। तो देखो ये हो गया 0। अब cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये आ गया बेटा 0 बाय 0 फॉर्म। ठीक है, अब हम अपना रूल यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, देखो बेटा d बाय डी एक्स ऑफ, बेटा पहला क्वेश्चन तो मैं प्रॉपर वे में करता हूं, लेकिन फिर बाद में डिफरेंशिएशन ही करना है और वो मैं आपको सिखा चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट भी कर देता हूं। d बाय डी एक्स ऑफ cos 2x, पहला क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, देखो बेटा 1 का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0 माइनस 10x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा sec स्क्वायर x अपॉन cos 2x में बेटा 2x को क्या मानेंगे x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, x कितना है बेटा 2x इंटू फिर 2x का भी करेंगे तो 2x का कितना हो जाएगा बेटा 2। बोलो बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये हो जाएगा बेटा माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन 2x, है ना, तो माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल। देखो बेटा नीचे जब आप वैल्यू रखोगे तो साइन 2 इंटू पाई बाय 4, पाई बाय 4 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 2 2 जा 4, तो पाई बाय 2 बचा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बेटा नीचे तो मेरे पास ऑलरेडी 0 खत्म हो गया और इन्फिनिटी भी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा लिमिट अप्लाई करूंगा। ऑन अप्लाइंग लिमिट, ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाय 4 अपॉन ये है बेटा 2 साइन 2x, तो 2 साइन 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा पाई बाय 4, 2 2 जा 4, तो देखो सेक स्क्वायर पाई बाय 4, सेक की वैल्यू होती है बेटा सेक पाई बाय 4 की वैल्यू होती है रूट 2 और बाहर क्या है स्क्वायर, है ना, सेक पाई बाय 4 की वैल्यू रूट टू का क्या हो गया स्क्वायर, और बेटा सेक साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1, तो बेटा ऊपर आ गया 2 अपॉन नीचे आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया बेटा 1। बोलो बेटा बात आई समझ में?
ठीक है, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स टू दी पावर के लॉग एक्स। तो बेटा सॉल्यूशन सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं गिवन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स टू दी पावर के लॉग एक्स। ठीक है बेटा, देखो जब वैल्यू रखोगे 0 तो एक्स की वैल्यू 0 की पावर के क्या हो गया 0 इंटू लॉग 0 की वैल्यू क्या बताई थी बेटा इन्फिनिटी। तो बेटा कैसी फॉर्म आ गई है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो बेटा इसको या तो 0 बाय 0 में कन्वर्ट करना है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, बेटा मैं लॉग एक्स का कुछ नहीं कर सकता तो मैं लॉग एक्स को ऐसे ही रख रहा हूँ। मैं इसका कर सकता हूँ एक्स की पावर के का, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स की पावर के। बोलो बेटा लिख सकता हूँ ना। तो एक्स की पावर के कहाँ चली जाएगी ऊपर, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। देखो इसे करने से क्या हुआ, देखो अब क्या करोगे बेटा, लिमिट रखोगे तो लिमिट लॉग एक्स की वैल्यू क्या हो गई इन्फिनिटी अपॉन 1 अपॉन 0 क्या हो गया इन्फिनिटी। तो कैसी फॉर्म हो गई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, ठीक है, तो देखो बेटा एल हॉपिटल्स रूल जब यूज करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, है ना। देखो क्या होता है बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर के। ठीक है, चलो देखो बेटा ये तो एज इट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1 अपॉन एक्स अपॉन डी बाय डी एक्स ऑफ, बेटा इस 1 अपॉन एक्स की पावर के को ऐसा लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस के ऊपर आके पावर क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, चलो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, देखो बेटा ये 1 अपॉन एक्स हो गया इंटू ये एक्स की पावर माइनस के है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस के पावर आगे आ जाएगी एक्स की पावर माइनस के माइनस 1 हो जाएगा ना इतना। चलो आगे करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, देखो बेटा 1 अपॉन एक्स 0 प्लस चल रहा है ना, देखो 1 अपॉन एक्स और बेटा ये माइनस के है तो 1 अपॉन माइनस के एक्स। ठीक है, इंटू देखो बेटा एक्स की पावर हो गया माइनस के माइनस 1, है ना, तो नीचे आके एक्स की पावर हो जाएगा के प्लस 1। बोलो बेटा बात आई समझ में या नहीं, आई होप आ गई होगी। अब ये एक्स की पावर के प्लस 1 कहाँ चला जाएगा बेटा ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ये हो जाएगा बेटा एक्स की पावर, देखो के प्लस 1 ऊपर चला गया के प्लस 1 अपॉन माइनस के एक्स। ठीक है बेटा ये एक्स की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो देखो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 इंटू ये पावर ऊपर भेज रहा हूं मैं तो एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस के। ठीक है, बोलो बेटा बात आई समझ में। मैं देखो इसको रब कर रहा हूँ, कर दूं ना बेटा, देखो बेटा अब ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी बेटा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स की पावर हो जाएगा बेटा के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा माइनस के। ठीक है, इससे बेटा ये कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स टू दी पावर के अपॉन माइनस के। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा जब आप 0 नीचे डिनोमिनेटर में कोई एक्स नहीं है ना, तो इसका मतलब नीचे ना तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है ना ही इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो बेटा डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ऑन अप्लाई लिमिट, तो बेटा x की वैल्यू 0 रखा तो 0 की पावर k अपॉन माइनस के, और बेटा किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है 0, तो आंसर क्या आ गया बेटा 0। बोलो बात आई समझ में, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 5 बाय 2 cos x इंटू लॉग 10x। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन पहले बेटा जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 5 बाय 2 cos x इंटू log 10x। देखो बेटा cos x cos की वैल्यू पाई बाय 2 रखोगे, cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0 इंटू log 10x x की वैल्यू पाई बाय 2 रखोगे तो 10 पाई बाय 2 की वैल्यू इन्फिनिटी और log इन्फिनिटी की वैल्यू
इन्फिनिटी। बेटा ये याद रखना, लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। तो ये आ गया इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो बेटा या तो इसको 0/0 में कन्वर्ट करो या इन्फिनिटी में। देखो लॉग वाले टर्म में आप छेड़खानी मत करो, आप कॉस वाले का टर्म में करो। तो लॉग लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2, बेटा इसको ऐसे ही रहने दो, log 10x। ठीक है, अपॉन cos x को बेटा ऐसे लिख लें sec x अपॉन में। ठीक है, वन अपॉन sec x क्या होता है? cos x। ठीक है, अब देखो, अब वैल्यू रखोगे तो log इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? इन्फिनिटी अपॉन sec π/2। sec π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटी? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गया बेटा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? बाय यूजिंग, बेटा मैं भी बोर हो गया एक ही काम करते करते इसमें, है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी करो। बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। एल हॉपिटल्स रूल, तो देखो लिमिट सेम बेटा एज इट इज, x टेंड्स टू π/2। ठीक है, देखो बेटा log x, log 10x का फॉर्मूला नहीं होता log x, तो इस पूरे को 10x को हमने क्या मानना है? x। log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x, तो हो गया 1/10x इंटू, अब बेटा 10x का करेंगे तो 10x का होता है बेटा sec स्क्वायर x अपॉन sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? sec x इंटू 10x। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? तो देखो बेटा sec x से एक पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। देखो बेटा, तो ये हो गया हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू π/2। ठीक है बेटा, देखो ये है बेटा sec x और tan x डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा हमारे पास sec x अपॉन tan स्क्वायर x। ठीक है, अब बेटा लिमिट रख के देखो, तो sec π/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? इन्फिनिटी अपॉन tan π/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? इन्फिनिटी। तो अभी भी कैसी फॉर्म है बेटा? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इसका मतलब हो गया कि हमको अगेन बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, एल हॉपिटल्स रूल, तो देखो बेटा ये क्या है? लिमिट x टेंड्स टू π/2। देखो बेटा ध्यान से सुनो, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू tan x अपॉन, पहले बेटा tan स्क्वायर x का करेंगे तो tan स्क्वायर x का हो जाएगा 2 tan x इंटू, बेटा फिर tan x का करेंगे तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो देखो sec x से एक पावर कैंसिल और tan x से बेटा tan x कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा बेटा वो बचा लिमिट x टेंड्स टू π/2 और ये आ गया बेटा 1/2 sec x, 2 sec x। ठीक है, अब बेटा देखो sec x की वैल्यू जो है वो sec x की वैल्यू π/2, तो sec π/2 पे वैल्यू क्या होती है बेटा? इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0। तो हमने क्या करना है? डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देनी है, ऑन अप्लाइंग लिमिट। तो देखो ये हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू sec π/2, तो ये हो गया बेटा 1/2 इंटू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से किसी भी की भी मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है बेटा? 0। आंसर आ गया 0। ठीक है बेटा, बात आ गई ना समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, आई होप आपको 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या करना है इसमें। ठीक है, अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन करना, अगर नहीं होते हैं तो मुझे बेटा कमेंट में भी आप क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं, मैं आपको उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दे सकता हूँ। और अगर आपको कमेंट में प्रॉब्लम आती है कमेंट करने में, तो आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप मैसेज भी मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो आप वहां भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास बेटा गिवन, मुझे तब तक बेटा मैंने बताया था मुझे तब तक क्वेश्चन नहीं दिखाई देता जब तक मैं अपने हाथ से उसको गिवन करके ना लिख लूं। sec π/x/2 इंटू log x, log 1/x। ठीक है, देखो बेटा जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा बेटा π/2, sec π/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? इन्फिनिटी, और बेटा log 1/1 क्या हो गया? log 1 की वैल्यू होती है बेटा 0।
तो ये कैसी फॉर्म है बेटा, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, बस उसने क्या चालाकी की है कि जीरो को बाद में लिख दिया और इन्फिनिटी वाले को पहले। देखो बेटा, लॉग वाले टर्म को छेड़ना बेकार है, आप क्या करो, इसको छेड़ दो, है ना, ये बुरा नहीं मानता। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया बेटा मेरे पास लॉग 1/x अपॉन, बेटा सेक को लिख सकते हैं cos पाई x/2। ठीक है, लिख सकते हैं ना। देखो बेटा, अब ये log 1 की वैल्यू तो जीरो थी, ठीक है, log cos पाई/2 की वैल्यू क्या है, जीरो। तो अब ये बेटे कैसी फॉर्म आ गई आपके पास, 0/0 फॉर्म। अब आप एल हॉपिटल्स रूल यूज कर सकते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, देखो देखो बेटा, बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, तो देखो बेटा, जब इसको यूज करेंगे तो आपको पता है यूज कैसे करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, देखो बेटा, log x, log के साथ जो भी कुछ है वो है x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/, x की जगह कितना है बेटा, 1/x, तो 1/1/x हो जाएगा। इनटू बेटा जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन भी, तो 1/x का डिफरेंशिएशन मैंने बता रखा है क्या होता है, -1/x²। ठीक है, होल अपॉन cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस साइन, तो माइनस साइन x, x की जगह कितना है बेटा, पाई x/2 इंटू, अब बेटा पाई x/2 का भी करेंगे तो पाई x/2 में पाई/2 कांस्टेंट है, पाई/2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1। बोलो बेटा, बात आई समझ में आए। तो ये हो गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1। इसको बेटा सॉल्व कर लो, तो देखो ये हो जाएगा, देखो बेटा इस x से ये पावर कैंसिल हो गई एक, ठीक है, तो ये बचा -1/x, है ना, अपॉन ये आ गया बेटा नीचे -पाई/2 साइन पाई x/2। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर चेक कर लो, देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू रखो पाई/1, तो साइन पाई/2 हो गया, साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। डिनोमिनेटर में ना तो जीरो आया ना ही क्या आया, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ऑन अप्लाइंग लिमिट। तो देखो बेटा, लिमिट अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/1 अपॉन ये हो गया बेटा -पाई/2, और बेटा ये हो जाएगा साइन पाई इंटू 1/2, तो साइन पाई/2 आ जाएगा। तो बेटा ये हो गया -1 अपॉन ये 1 इसके साथ आ जाएगा बेटा, तो ये हो गया -पाई/2 इंटू साइन पाई/2 की वैल्यू 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर, तो ये आ गया बेटा 2/पाई आंसर। ठीक है बेटा, बोलो बात आई समझ में। ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो देखो आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको ये सब चीज जो मैं आपको करा रहा हूँ या आपको पढ़ा रहा हूँ या आपको सिखा रहा हूँ, अगर ये आपको पसंद आ रहा है बेटा, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ जिनके काम की ये वीडियोस हैं उनके साथ आप इनको शेयर कर दो। ठीक है, तब तक के लिए मैं नेक्स्ट अगली टॉपिक की तैयारी करता हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक बेटा थर्ड, अब हमने 3 फॉर्म पढ़ लिए हैं, एक तो 0/0, एक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और एक 0 इंटू इन्फिनिटी। नेक्स्ट आएगा बेटा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं उसकी तैयारी करता हूँ, आप लोग इनकी प्रॉब्लम्स को अपने घर पे तैयार करो। जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट में शेयर कर दो या व्हाट्सएप मैसेज कर दो बेटा, केवल मैसेज करना, कॉल वगैरह मत करना। ठीक है, ठीक है ना बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में नेक्स्ट टाइप के साथ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।